जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अकर्मक और सकर्मक हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर कंफ्यूजन उनकी कम रहती है तब भी वो एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो यह वीडियो आप आज लास्ट तक ज़रूर देखिए, 100% आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अकर्मक और सकर्मक क्रिया हिंदी सीखते समय इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है ना। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर अकर्मक और सकर्मक में कंफ्यूजन होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लगभग हर सीखने वाले को ये दिक्कत आती है। लेकिन आज के बाद ये उलझन पक्का खत्म हो जाएगी। हम इस गुत्थी को एक ऐसे सिंपल तरीके से सुलझाएंगे ना कि फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, सारी कंफ्यूजन की जो सबसे बड़ी जड़ है ना, वो है कर्म शब्द का मतलब ही ठीक से न समझना। असल में सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ये जो शब्द है कर्म, इसके दो मतलब हैं। एक तो है आम बोलचाल वाला मतलब, काम, एक्शन, कोई डीड। लेकिन हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में इसका एक ही मतलब है, वाक्य का ऑब्जेक्ट। बस इस एक फर्क को समझना ही पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? अरे इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। देखिए, सकर्मक, स मतलब साथ में और कर्मक मतलब कर्म के, यानी वो क्रिया जो अपने साथ एक कर्म, एक ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। उसे अपना मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और अकर्मक ठीक उसका उल्टा। यहाँ अ का मतलब है बिना, तो अकर्मक हो गया बिना कर्म के। मतलब ये वो क्रिया है जिसका असर सिर्फ कर्ता यानी सब्जेक्ट तक ही रहता है। उसे पूरा होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि वाक्य में इस ग्रामर वाले कर्म को, मतलब ऑब्जेक्ट को, पहचाने कैसे? चलिए देखते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हिंदी ग्रामर का वो सबसे क्लासिक, सबसे फेमस उदाहरण, राम ने रावण को मारा। चलो इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हो गए कर्ता यानी सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? मारना। ये हो गई क्रिया यानी वर्ब। अब सबसे जरूरी सवाल, इस मारने का असर किस पर पड़ रहा है? बिल्कुल सही, रावण पर। तो रावण ही इस वाक्य का कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइन एकदम गांठ बांध लीजिए। जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है उसको कर्म कहते हैं। यही है मूल मंत्र। मारने का असर, उसका प्रभाव कौन झेल रहा है? रावण, इसीलिए रावण कर्म है। अच्छा, अब एक बहुत कॉमन गलती की बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी शब्द हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। इसको समझने के लिए अब उसी पुराने वाले सेंटेंस को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वाक्य है, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध स्थल में मारा। अब देखिए, इतना लंबा सेंटेंस होने के बाद भी कर्म कौन है? कर्म अभी भी सिर्फ एक ही है, रावण। क्रिया का असर तो उसी पर पड़ रहा है। तो फिर बाकी शब्द क्या है? बाण से, ये काम करने का जरिया है। सीता के लिए ये काम का मकसद है। और युद्ध स्थल में ये काम की जगह है। इन सबके अपने अपने ग्रामेटिकल नाम हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि कर्म क्या है और क्या नहीं, तो अब बारी है उस सबसे सिंपल टेस्ट की। एक ऐसा अचूक टेस्ट जो हर बार काम करेगा। जरा सोचिए, अगर कोई कहे राम ने खाया, तो दिमाग में फौरन एक सवाल आता है, अरे क्या खाया? मतलब ये सेंटेंस अधूरा सा लगता है। इसे पूरा होने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? लेकिन अगर कोई कहे रावण हंसा, तो क्या कोई सवाल आता है? नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट बात है। हंसने का एक्शन रावण से ही शुरू हुआ और उसी पर खत्म हो गया। ये कुछ बहुत ही कॉमन अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे हंसना, दौड़ना, उड़ना, सोना, नाचना। सोचकर देखिए, इन सब कामों का असर सिर्फ करने वाले पर ही पड़ता है। इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। चलिए, अब जो कुछ भी सीखा है उसे एक और उदाहरण पर टेस्ट करते हैं। एक ऐसा वाक्य जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो सवाल ये है, ये सेंटेंस अकर्मक है या सकर्मक? महेश पलंग पर सो रहा है। क्या लगता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है, ये अकर्मक है।
कई लोग पलंग पर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पलंग पर कर्म नहीं है, ये तो क्रिया की जगह बता रहा है, यानी अधिकरण है। क्रिया तो है सोना, और सोने का असर किसी और चीज पर नहीं पड़ रहा, वो महेश तक ही सीमित है। इसीलिए कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है सभी ट्रिक्स का पितामह। मतलब एक बार ये फंडामेंटल बात समझ में आ गई तो फिर किसी शॉर्टकट या ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, जब भी कंफ्यूजन हो तो क्रिया से बस एक सवाल पूछना है, क्या इस क्रिया को करने के लिए सब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज की जरूरत है जिस पर एक्शन का असर हो? अगर जवाब हाँ में आता है तो क्रिया सकर्मक है, और अगर जवाब नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। बस इतना ही सिंपल है ये।